फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जे जोनास जॉनसन रिपोर्टर जो कि जनता को एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताना चाहता है और तभी वह मिस्टीरियो की वीडियो को प्ले करता है और यहाँ मिस्टीरियो बताता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। ये बात जानकर पीटर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। अब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है यह राज खुल गया है और पूरी दुनिया यह बात जान चुकी है और अचानक कुछ लोग उसे विलन भी बना देते हैं और साथ में उन्हें एमजे के बारे में पता चल जाता है कि वह पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड है और लोग एमजे को घेर लेते हैं। तो पीटर वहां आकर उसे निकाल के ले जाता है। हालांकि पीटर को आधी पब्लिक विलन समझ रही थी तो आधी पब्लिक उसे हीरो मान रही थी। यहाँ से वह सीधा अपने घर जाता है और आंट में को सब कुछ सच सच बता देता है कि वही स्पाइडरमैन है। और आगे पीटर और आंट में को न्यूज़ से पता चलता है कि मिस्टीरियो ने जिन हथियारों का उपयोग किया था वह स्टार्क इंडस्ट्री ने बनाए थे और अब ये सारे इल्ज़ाम पीटर पे लगा दिए जाते हैं जिसके कारण उसे पकड़ लिया जाता है और साथ में उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और एमजे और आंट में को भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन किसी तरह उनकी बेल हो जाती है पर उन्हें अब एक फेमस लोहे की ज़रूरत थी और तभी एंट्री होती है डेयरडेविल की, लेकिन वह भी उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। अगले सीन में हम पीटर और एमजे को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि MIT में जाना उनका सपना है, लेकिन उसके लिए उन्हें अगले दिन स्कूल जाना था और फॉर्म भी भरना था और पब्लिक का सामना भी करना था। वो स्कूल जा रहे होते हैं तो आधी पब्लिक उसे विलन समझने लगी थी, लेकिन पीटर को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसे तो दुख इस बात का था कि उसकी वजह से लोग एमजे और उसके दोस्त को भी विलन समझ रहे थे जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। और अब आगे वो फॉर्म भर चुके होते हैं और उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए पीटर काफ़ी दुखी होता था क्योंकि ये सब उसके कारण हुआ था और अब उसे सब कुछ ठीक करना था। इसलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेने की सोचता है क्योंकि वही एक इंसान था जो समय को बदल सकता था। और फिर वह डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आप सब कुछ पहले जैसा कर दो। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि उसके पास टाइम स्टोन नहीं है, इसके लिए वह समय में फेरबदल नहीं कर सकता। फिर पीटर नाराज होकर जाने लगता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि उसके पास एक रास्ता है, उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिसके प्रयोग से पूरी दुनिया यह बोल जाएगी कि पीटर स्पाइडरमैन है। लेकिन वोंग उससे कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन वोंग को जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को स्टार्ट कर देता है और पीटर को बताता है कि अब पूरी दुनिया भूल जाएगी कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। पीटर कहता है कि एमजे को तो इस बारे में पता होना ही चाहिए। वह एमजे को छोड़ देता है और फिर दोबारा पीटर कहता है कि आंट मे को तो उसके बारे में पता होना ही चाहिए। तब वह आंट मे को भी छोड़ता है। फिर दोबारा पीटर बीच में टोकते हुए कहता है कि उसके दोस्त को तो इस बारे में पता होना ही चाहिए। इससे मंत्र क्या है वो ख़राब हो जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को एक बॉक्स में बंद कर देता है और फिर पीटर उसे बताता है कि MIT में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इस छोटी सी समस्या के लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा मंत्र फेल करवाया। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है तुम्हें MIT वालों को समझाने का प्रयास करना चाहिए था, वह तुम्हारी समस्या को आराम से समझाते। वह वहाँ से बाहर निकलने के बाद में MIT के ऑफिसर्स का पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वह तो एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। तो पीटर उसका पीछा करता है और वह उन्हें एक ब्रिज पर ट्रैफिक जाम में फंसी हुई मिल जाती है। वह उसके पास जाता है और उसे बात कर रहा ही होता है। तभी एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की, जिसके बाद में उन दोनों के बीच में फाइट होती है। जब वह पीटर को मारने वाला होता है तो उसे पीटर का चेहरा दिख जाता है। तब वह कहता है कि तुम तो पीटर नहीं हो। और तभी डॉक्टर ऑक्टोपस अपने मशीनी हाथों से पीटर के सूट से नैनो टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन फिर पीटर उसके मशीनी हाथों को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद वह MIT ऑफिसर को बचा लेता है और वह ऑफिसर पीटर और उसके दोस्तों को MIT में एडमिशन देने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर ग्रीन गॉब्लिन की। वह तबाही मचा ही रहा होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे आ जाता है और पीटर और कुछ विलन को अपने जादू से वापस बुला लेता है। पीटर को बताता है कि वो लोग वापस आ रहे हैं जो स्पाइडरमैन को माना जाते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से डॉक्टर ऑक्टोपस और छिपकली बने आदमी को कैद कर लिया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि यह सब कुछ उस जादुई मंत्र के उपयोग से हुआ है जो तुमने मुझसे करवाया था। ये अलग अलग डायमेंशन से आए हैं और इनकी गिनती दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि तुम उनको ढूंढो और उन्हें वापस भेजें। इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक जादुई गैजेट देता है
जिसकी मदद से पीटर उन्हें खेद कर वापस भेज सके। और फिर पीटर अपनी मदद के लिए अपने दोस्त और एमजे को बुला लेता है और फिर वह बाकियों को ढूंढना चला जाता है। फिर पीटर की मुलाकात होती है इलेक्ट्रो से, जो उस पर हमला कर देता है। फिर आता है सैंडमैन, जो पीटर की मदद करता है और फिर पीटर उन्हें कैद कर लेता है। अब पिंजरे में 4 लोग बंद हो चुके थे, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस और छिप खलील। लेकिन डॉक्टर ओसबेन एकदम खुला घूम रहा था। फिर पीटर को पता चलता है कि उनमें से एक आंट में से मिलने आया है, इसलिए वह तुरंत घर आता है और डॉक्टर ओसबेन से मिलता है। जब वह डॉक्टर ओसबेन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर ओसबेन को मदद चाहिए, उसे अपने शैतानी रूप से। फिर पीटर डॉक्टर ओसबेन को भी वहीं ले आता है जहाँ पर बाकी विलन बंद होते थे और वे सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आकर डॉक्टर ओसबेन को भी पिंजरे में कैद कर देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इनका यहाँ रहना ठीक नहीं है, इनको वापस अपने यूनिवर्स में जाना होगा, वरना यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन पीटर उसकी मदद करना चाहता था। के कारण पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वह जादुई बॉक्स छीन कर भागने लगता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पीछे लग जाता है और उससे वो बॉक्स वापस लेने के लिए फाइट करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को मिरर वर्ल्ड में फंस ले जाता है ताकि वह बॉक्स वापस ले सके, लेकिन पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं पे कैद कर बॉक्स वापस ले आता है और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई अंगूठी भी। और फिर पीटर उन सभी विलन को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वह डॉक्टर ओसबेन के साथ मिलकर उन सभी को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। सबसे पहले वह डॉक्टर ऑक्टोपस को बदलने की प्रक्रिया चालू करता है, जिसके कारण डॉक्टर ऑक्टोपस एकदम ठीक हो जाते हैं। अब उनके मशीनी हाथ उसके इशारे पर दोबारा काम करने लगे थे। अब उसके अंदर यह फीलिंग आ चुकी थी कि वह एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन तभी पता चलता है कि डॉक्टर ओसबेन पीटर को धोखा दे रहा है, बाकी विलन को भी भड़का रहा है डॉक्टर ऑक्टोपस को छोड़कर। और फिर ज़ोरदार फाइट शुरू हो जाती है। इस दौरान आंट में की मौत हो जाती है, जिसके कारण पीटर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने यह कदम उनको बदलने के लिए उठाया था और वही लोग उसके खिलाफ हो गए। और फिर यहाँ पर एमजे और उसका दोस्त पीटर का इंतज़ार कर रहे थे। फिर अचानक ही नेट के हाथों से जादुई गोला बनता है। दरअसल यह सब डॉक्टर स्ट्रेंज की उस जादुई अंगूठी के कारण हुआ था। उस जादुई अंगूठी से जो गोला बना था, वहाँ से एक स्पाइडरमैन निकलता है, लेकिन वह दूसरे यूनिवर्स का होता है, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन होता है। और फिर एमजे और नेट उससे स्पाइडरमैन होने का सबूत मांगते हैं और साथ में कोने में लगा एक जाला साफ करवाते हैं। थोड़ी देर बाद में एमजे फिर से उसे एक जादू का गोला बनाने को कहती हैं। फिर उसके अंदर से निकलता है एक और पीटर, यानी कि स्पाइडरमैन, जो कि एक अलग ही यूनिवर्स का होता है। और फिर जो स्पाइडरमैन निकलता है वो होता है टोबी मैगवायर, सबसे पहला स्पाइडरमैन। और इन दोनों स्पाइडरमैन में फाइट होती है छोटी सी। और फिर यह सब मिलकर पीटर के पास जाते हैं और उससे सारी बात बताने को कहते हैं। और जब वे तीनों मिलते हैं तो उन्हें मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है। पर यहाँ पर हमारे वाला स्पाइडरमैन ने हाल ही में अपने आंट मैन को खोया था, इसलिए वह उन्हें मारने को कहता है। पर आंट मैन ने मरते हुए उसे बताया था कि जो तुम कर रहे हो वह सही है और बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, इसलिए वह सब उनको ठीक करने का ठान लेते हैं। इसमें सभी उसका साथ देते हैं, अमेजिंग स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 1 वाला, स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर वाला। इसलिए वह उनका इलाज ढूंढने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। और फिर अपने अपने यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स के विलन का बदलने की दवाई बनाने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। और फिर पीटर उन सबको एक जगह पे बुलाता है और फिर सारे विलन भी आ जाते हैं और फिर इन सब में ज़ोरदार फाइट शुरू होती है। यहाँ पुराने स्पाइडरमैन और अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले ने कभी भी टीम बनाकर काम नहीं किया होता है, हमारे वाले ने तो टीम बनाकर काम किया होता है। और फिर तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले वह सैंडमैन को बदलते हैं और फिर वह डॉक्टर ऑक्टोपस की मदद से इलेक्ट्रो को बदलते हैं और फिर एक एक करके सभी का इलाज करते हैं और सभी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज सभी लोगों को वापस भेजने वाला होता है। तभी एमजे कहती है कि पीटर ने इन सब की मदद करने का सोचा और वह इन सबको एक एक मौका देना चाहता है। तभी डॉक्टर ओसबेन वहाँ आ जाता है और वो बॉक्स छीन कर भागता है। और फिर डॉक्टर ओसबेन के साथ स्पाइडरमैन की फाइट होती है।
मारे वाला स्पाइडरमैन, उससे मारने ही वाला होता है कि टॉमी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है। और फिर वे लोग डॉक्टर ऑसबॉर्न को भी ठीक कर देते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताने लगता है कि मल्टीवर्स यूनिवर्स से और लोग भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और वह उन्हें रोक नहीं पा रहा है। और फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वह तैयार है इस दुनिया से अपना अस्तित्व मिटाने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि आखिरी बार अपने दोस्तों से मिल लो, क्योंकि अब किसी को भी याद नहीं रहेगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर सबसे पहले दूसरे स्पाइडरमैन के पास जाता है और उन्हें थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए। और फिर वह एमजे के पास जाता है और फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर पीटर कहता है कि वह वहाँ जहाँ पर भी होगी वह उसे ढूंढ लेगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको अपने यूनिवर्स में वापस भेज देता है और सबकी यादें मिटा देता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सब लोग भूल जाते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और फिर पीटर एमजे के पास जाता है और उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि नेट और एमजे का MIT में सिलेक्शन हो चुका है। और पीटर उनको बिना बताए ही वहाँ से चला जाता है। और फिर हम अगले सीन में हैप्पी और पीटर को देखते हैं, जहाँ पर हैप्पी भी भूल चुका होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वेनम को देखते हैं जो एक बार टेंडर से एवेंजर्स के बारे में और स्पाइडरमैन के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू होता है और वह वहाँ से गायब हो जाता है। साथ में यह मूवी ख़त्म हो जाती है। और भाई ये इस मार्वल स्टूडियो की सबसे बेस्ट मूवी है भाई, एवेंजर्स एंड गेम के बाद। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।